हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ राहुल कुमार और आप मुझे देख रहे हैं केमिस्ट्री द मैजिक चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट जो 12th क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। सॉलिड क्या होता है? मैटर की एक फिजिकल स्टेट होती है सॉलिड। जनरली मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है गैसेज स्टेट के बारे में, अब 11th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं और अब हमें पढ़ना है सॉलिड स्टेट के बारे में। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट को पूरा डिटेल में। तो सॉलिड जो हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड किसको कहते हैं? हम देखिए, हम जो डेली यूज की बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे चारों तरफ ऐसी पाई जाती हैं जो कि सॉलिड स्टेट में होती हैं। जैसे कि मेरे हाथ में मार्कर है, सॉलिड है, बोर्ड है, मार्कर है, टेबल, चेयर, बुक्स, पेन, ये सब क्या हैं कि जो है सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो सॉलिड स्टेट को हमें पढ़ना है यहाँ पर। तो सॉलिड को अगर हम देखें तो सॉलिड क्या होता है? जिनका एक फिक्स शेप, साइज एंड वॉल्यूम होता है, उनको हम क्या कहते हैं? सॉलिड कहते हैं। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो कैसे कर पाएंगे सॉलिड को डिफाइन? देखिए, डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ। द स्टेट ऑफ मैटर इन विच द constituent particles are closely packed in lattice by strong intermolecular forces. Strong intermolecular force of attraction. मतलब सॉलिड क्या है? एक मैटर की एक स्टेट है जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मतलब जिनसे कि वो सब्सटेंस बना हुआ है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली मतलब कि बहुत पास आपस में जुड़े होते हैं किसी भी लैटिस में, बाय स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आपस में जुड़े होते हैं। तो ये हो गई सॉलिड की डेफिनेशन। अब देखिए, सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। सॉलिड के कैरेक्टर्स के बारे में सबको पता होगा। सॉलिड जो है, सबसे पहले तो ये मैंने ऊपर लिख रखा है कि डेफिनिट शेप, साइज और वॉल्यूम होता है जिनका, वो सॉलिड होते हैं। इसके अलावा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, हार्ड होते हैं, जिसकी वजह से इनकी फ्लेक्सिबिलिटी और कंप्रेसिबिलिटी जो है वो बहुत कम होती है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब इसका लचीलापन जो है वो बहुत कम होता है जिसकी। इसके अलावा इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो बहुत कम होता है। बहुत कम मतलब जब क्लोजली पैक्ड होते हैं तो क्या है, एक दूसरे के पास होते हैं, बहुत ज़्यादा पास। और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कैसे होते हैं? स्ट्रांग होते हैं बहुत ज़्यादा। तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स, सबसे पहला क्या हो सकता है? यही सॉलिड्स हैव डेफिनिट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। इनका जो शेप, साइज और वॉल्यूम है वो डेफिनिट होता है। ये हमें पता है, सबको पढ़कर आए हैं पिछली क्लासों में। तो यहाँ और दूसरा क्या है? इंटरमोलिक्यूलर स्पेस बिटवीन the atoms is very less.
यहाँ पर जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है एटम्स के बीच में वो क्या बहुत कम होता, मतलब बहुत पास पास होते हैं ये। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सॉलिड्स are very strong as compared to liquids and gases। यहाँ पर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसके थ्रू ये आपस में जुड़े रहते हैं वो क्या है, सॉलिड मतलब लिक्विड और गैसेस की तुलना में जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है। इसके अलावा सॉलिड्स की डेंसिटी जो है वो हाई होती है, डेंसिटी हाई होती है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनके हाई होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है, क्योंकि यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो जाहिर सी बात है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट तो हाई होंगे। और कंप्रेसिबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इज वेरी लेस। कंप्रेसिबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन जो है इनमें नहीं होता, बहुत कम होता, हार्ड होती हैं बहुत ज़्यादा। और कंप्रेसिबिलिटी मतलब कि ये इतने पास होते हैं कि ये जो है क्या है इनका, ये फैल नहीं सकते। तो ये थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक सॉलिड्स के, ये तो हम पिछली क्लासेस में पढ़ कर के आए हैं। अब हमें पढ़ना है कि सॉलिड जो है उसके टाइप कितने हैं। तो सॉलिड जो के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेस पर सॉलिड को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा है एमोर्फस सॉलिड। हमें पढ़ना है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड को हमें डिटेल में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड को। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। Solids can be classified into two categories, depending upon the arrangement, of constituent particles सॉलिड्स को जो है वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेस पर हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो है वो क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है इसमें क्या होता है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर में अरेंज होते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब ये है कि बिल्कुल सीक्वेंस में इसकी जो ज्योमेट्री है वो डेफिनिट होती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल यहाँ पर देकर बताता हूँ। अभी क्रिस्टलाइन सॉलिड पर क्रिस्टलाइन solids have long range order of arrangement
ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मतलब कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो होता है क्या, ये जो होते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होता है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होते हैं। लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होने की वजह से इनकी जो ज्योमेट्री है वो डेफिनेट होती है। जैसे अभी मैं एग्जांपल बताता हूँ यहाँ पर, मान लिया ये कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर इस तरह से ये आप थोड़ा सही से बनाइए डायग्राम। यहाँ पर अगर हम इस पर नज़र डालें तो क्या देखते हैं कि देखो ये जो है यहाँ पर सारी की सारी यूनिट्स जो हैं वो सेम हैं, और ये बहुत लॉन्ग रेंज के लिए होती है। यहाँ पर और भी इस तरह के हो सकती हैं यूनिट्स बहुत सारी आपस में जुड़ी हुई। तो यहाँ पर अगर हमें देखते हैं, चाहे हम ऐसे चेक करें इसको इस तरफ से या फिर ऐसे देखें, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो क्या है, एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर हमें दिखाई दे रहा है और एक डेफिनिट ज्योमेट्री जो है वो बन रही है। तो इस टाइप के जो सॉलिड होते हैं उन्हें क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाता है। एग्जाम्पल दे करके मैं आगे बताऊंगा, डिफरेंस भी बताऊंगा अभी। इसके बाद दूसरा है एमोर्फस सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड एमोर्फस सॉलिड क्या होते हैं? एमोर्फस solids have short range order, short range order of constituent particles। यहाँ पर जो है एमोर्फस सॉलिड में या तो होता ही नहीं है ऑर्डर, अगर होता भी है तो वो क्या है, बहुत शॉर्ट रेंज के लिए होता है। जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर में होता है। इसका भी एग्जांपल देख, यहाँ पर मैं यहाँ बना देता हूँ इस डायग्राम को। ये आपके एनसीईआरटी की बुक में दे रखा, वहाँ से आप सही से बनाएं इस तरह से। यहाँ पर मतलब कोई भी डेफिनेट ज्योमेट्री नहीं होती है, किसी ऑर्डर में अरेंज नहीं होते हैं ये इस तरह से। ऐसे कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है। तो आप यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या है, कोई भी हमें यूनिट जो है वो सेम दिखाई नहीं दे रही है। कोई किस तरह की यूनिट है, कोई किस तरह की यूनिट है। तो ये जो है ये क्या है, एमोर्फस सॉलिड इनको कहा जाता है। ठीक है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं यहाँ पर हट जाता हूँ और फिर इसके बाद बढ़ाते हैं इनमें डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड। दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंस, हमें इसका पढ़ना। इस तरह लिख देता हूं मैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और इस तरफ लिख देता हूं एमोर्फस सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड, बीच में लाइन खींच।
देखिए नंबर 1 अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है, तो क्या है, अभी मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर ज्योमेट्री जो है वो डेफिनिट होती है, एक डेफिनिट ज्योमेट्री होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड की। दूसरे वाले में अगर देखें तो क्या है, यहाँ पर ज्योमेट्री डेफिनिट नहीं होती, इट हैज़ नॉट अ डेफिनिट ज्योमेट्री, मतलब कोई भी हो सकता है यहाँ पर, क्रिस्टल का जो की ज्योमेट्री है ना वो कैसे भी हो सकती है, लेकिन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं उनमें क्या है, डेफिनिट ज्योमेट्री होती है। अभी मैंने एग्जांपल दे करके आपको बताया था। दूसरा जो है ये ट्रू सॉलिड होते हैं, ट्रू सॉलिड्स। ये क्या है, ये स्यूडो सॉलिड होते हैं, स्यूडो सॉलिड्स होते हैं, या इनको एक और नाम से जाना जाता है सुपर कोल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड। अब सुपर कूल्ड लिक्विड क्या होता है, सुपर कूल्ड लिक्विड जो है वो क्या है, वो देखने में हमको लगता है कि वो सॉलिड है, जबकि वो पूरी तरह से सॉलिड होते नहीं। जैसे कि ग्लास है, ग्लास के अंदर क्या है, गिलास जब काफ़ी पुराना हो जाता है तो वो फ्लो होने लगता है, तो इसी वजह से क्या है, इनको सुपर कोल्ड लिक्विड भी कहते हैं। गिलास है, कोई भी गिलास अगर आप देखते हैं तो वो क्या है, ऊपर से जो है नीचे की तरफ बहने लगता है, जिससे कि ऊपर से वो पतला हो जाता है, नीचे की तरफ उसकी थिकनेस बढ़ जाती है, तो इन्हें सुपर कोल्ड लिक्विड या स्यूडो सॉलिड्स कहते हैं। तीसरा जो है सब यहाँ पर थर्ड, ये क्या है, मेल्टिंग पॉइंट जो है इनका वो शार्प होता है, एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जाकर के वो मेल्ट हो जाते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो हैं वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जाकर के मेल्ट हो जाते हैं, लेकिन एमोर्फस सॉलिड जो हैं वो क्या है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है एक रेंज में होता है, शार्प क्या है, एक रेंज में होता है, यहाँ पर यानी रेंज, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो रेंज में होता है। रेंज का मतलब जैसे बात करें हम फॉर एग्जांपल 100 to 130, ठीक, यहाँ पर इसके बीच में वो कहीं पर भी जा कर के मेल्ट हो सकता है। तो एक इसका जो है क्या पर्टिकुलर टेम्परेचर है वो मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, यहाँ पर जो है वो एक रेंज में होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कॉल्ड एनाइसोट्रॉपिक, एनाइसोट्रॉपिक। अब एनाइसोट्रॉपिक क्या है, एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक क्या है वो मैं आपको अभी बताऊंगा डिटेल में। और ये जो हैं एमोर्फस सॉलिड, amorphous solid called isotropic, आइसोट्रॉपिक। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं वो एनाइसोट्रॉपिक होते हैं और एमोर्फस सॉलिड जो हैं वो आइसोट्रॉपिक होते हैं। अब एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक क्या है ये मैं भी आपको बता रहा हूँ, फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एनाइसोट्रॉपिक, एनाइसोट्रॉपिक का मतलब होता है, अब देखिए एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक क्या होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो हैं वो एनाइसोट्रॉपिक सॉलिड होते हैं। एनाइसोट्रॉपिक, एनाइसोट्रॉपिक का मीन्स क्या होता है, एनाइसोट्रॉपिक का मीन्स है अ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट
फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये पॉइंट्स हैं, इस तरह से अगर हम यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी चेक करना चाहें, फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब जैसे वेलोसिटी ऑफ लाइट, थर्मल कंडक्टिविटी, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ से लाइट पास कराते हैं इस क्रिस्टल से, तो क्या होगा, अगर हम ऐसे पास कराते हैं तो जो वेलोसिटी है लाइट की वो कुछ अलग होगी। अगर हम इस तरफ से ऐसे पास कराते हैं लाइट तो वो अलग होगी। मतलब यहाँ से गुजारते हैं तो कुछ और अलग होगा, यहाँ से पास कराते हैं तो कुछ और होगा। मतलब कि इस क्रिस्टल में अगर हम अलग अलग डायरेक्शंस में लाइट को पास कराएं तो उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, जो मतलब वो वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो क्या है, अलग अलग दिखाई देगी, हमें डिफरेंट दिखाई देगी। इसी को कहते हैं एनआइसोट्रॉपिक। दूसरा जो है एमॉर्फस सॉलिड, वो क्या है, आइसोट्रॉपिक है। आइसोट्रॉपिक में ऐसा नहीं होता, वहाँ पर सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज रहती है डिफरेंट डायरेक्शंस में, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस। यहाँ पर जैसे, क्योंकि इसकी तो कोई डेफिनेट ज्योमेट्री होती नहीं है, यहाँ पर कहीं पर भी पार्टिकल्स होते हैं इस तरह से, इसका कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता, यहाँ पर कहीं भी पार्टिकल्स पाए जाते हैं। अगर हम यहाँ से कोई लाइट को पास कराएं तो ऐसे कराएं, चाहे ऐसे कराएं या इस तरफ से कराएं, कहीं से भी हम लाइट को पास कराएं, हर तरफ से जो उसकी प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेम ही रहेंगी। तो इसलिए इसको कहते हैं आइसोट्रॉपिक। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में जो है वो उनके एग्जाम्पल्स रह गए हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं, यहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल है NaCl, Fe, Ag, फास्फोरस, कॉपर, ये सब क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल है। यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो ये ग्लास, रबर, प्लास्टिक, ये सब क्या है, एमॉर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।